दा पक्का है, शरा दा पक्का है। हिंदू नहीं, जिन्ने घर दे जी उन्नियां दी पूजा करनगे। कोई देवी मगर भज्जा फिरदा है, कोई विष्णु मगर भज्जा फिरदा है। इनू काना तां आखिया है, दीन दा बड़ा पक्का है, धर्म नहीं छड्डदा। कहा गया भी जे तुसी खुदा दा हुक्म मन्नोगे, शरा अनुसार जीवन बतीत करोगे, तो जिस स्वर्ग जिस बहिश्त दे विचों आदम ते हवा माई नू बाग दे विचों जमीन ते सुटिया गया सी, वो जगह तुहानू प्राप्त हो जाएगी, वापस चले जाओगे। वो बाग तुहानू प्राप्त होगा। मुहम्मद सर इकबाल होए ने प्रिंसीपल लाहौर दे रिटायर, उन्हें जपजी साहिब का भी उर्दू में टीका किया है, तो सुखमनी साहिब का भी किया है। मुसलमान होंदियां उन्हें एक मौलवी नू डंके की आवाज़ से गल कही भी तुहाडा कुरान तुसी बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये गल नहीं हो सकती। बहिश्तों हूरा गिलमा इब्ज तहतीत मुझे मंजूर नहीं। उन्हें आख्या बंदगी दे वट्टे खूरा मिलन, बहिश्त मिलन, ये गल मैनू चंगी नहीं लगती। अगे उन्हें दसा क्यों, कहते इतने में इतने से ऐ वाइज फाइज, कहते इतनी गल कहण दे नाल वाइज कहते उपदेशक नू, हे मुल्ला उपदेश देन वालिया, जिहड़ा ईमान है ना धर्म, वो वाइज कहिए कमज़ोर हो जाता है। ये गल ना कहो, मैनू ये चंगी नहीं लगती। धर्म के मुकाबले तो खुदा मिलना चाहिए सी, तू धर्म के बराबर ते कह रहा हूरां मिलणगियां, बहिश्त मिलेगा, ये मैनू मंजूर नहीं, मैं नहीं ये गल मनदा। क्योंकि सर इकबाल अंदरों जानते सी, मुल्ला बाहरों जानता सी, अंदरों नहीं सी जानता। वो शरा विच 5 नमाज़ां पढ़नियां, जकात कढ़नी, रोजे रखने जानता सी, पर सर इकबाल जानता सी नहीं, ये बाहर का धर्म जिहड़ा ये पैगंबरां दा धर्म है, जिहड़ा खुदा दा धर्म है, वो तो गुरु अर्जन साहब ने भी आख्या है, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। ते जे नाम जपण वाला बंदा, धर्मी बंदा बहिश्तां दी उड़ीक करे, हूरां दी उड़ीक करे, तो फिर तो धर्म जिहड़ा है ईमान बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। उन्हें ये गल कह दी। वाकया ही जिन्हां बंदियां नूं धरती ते रहना नहीं ना आया, उन्होंने एक कमजोरी फड़ ली। कोई तो नरकां वल हेठां नूं वेख के डर रहा है कि नरकां विच जाना पवेगा, तो कोई स्वर्गां दा तां वेख के लालच कर रहा, मैं स्वर्गां विच जावांगा, लालच हो गया। वो तां कहंदे स्वर्ग ने, हेठा कहंदे नरक ने, तां नूं लालच कर रहा है, ठा नूं डर रहा है, ते नरक हेठा ने, बहिश्त उपर ने। ये बड़ी पुरानी आधारक कथा है, विचार है, बड़े पुराने समय तो चले आ रहा है। ये तो मुसलमान वीरां दी गल है। हिंदू धर्म के पुराणा दे विच लिखिया है कि अपच्छरां ने कोई गलती की, उन्होंने स्वर्ग विचों धरती ते सुट दिता, ते इत्थों तक भी लिखिया है कि वह दैंतां दे घर विच पैदा होईयां। फिर एक गल स्पष्ट हो जाती है भी बहिश्तां विच रहण दी भी मर्यादा है, जिहड़ा नहीं मनदा उन्होंने गराएमान किया जाता है, वो डिगदा है। पर नरकां दी कोई मर्यादा नहीं, दोज़ख दी कोई मर्यादा नहीं।
क्यों? फिर ये समझ आउंदी है भी स्वर्ग की है ते नरक की है। विद्वाना ने फिर विचार की, जेड़ा सुख है ये स्वर्ग है, जेड़ा दुख है वो नरक है। जेड़ा बंदा सुख में जी रहा है, करोड़ की गड्डी ते चढ़दा है, महंगी कोठी है, खाना पीना चंगा है, खुदा नू रब नू याद नहीं कर रहा, एक दिन वो सुख स्वर्गां विचों डिगेगा, जरूर डिगेगा, जरूर दुख भोगेगा। तो जदों सुख दे स्वर्ग विचों डिगेगा वो नरकां दे दुख विच जरूर जावेगा, उन्होंने दुख जरूर प्राप्त होणगे, दुख मिलणगे। मैं फिर दोहरावां, स्वर्गां विच रहण दी भी मर्यादा है, धरती ते रहण दी भी मर्यादा है। स्वर्गां विच गुनाह कीता धरती ते डिग जाओगे, ते धरती ते गुनाह कीता नरक विच डिग जाओगे, ते नरक विच डिगोगे ते फिर की होवेगा ये मैं नहीं सुनिया ते ना किसी ग्रंथ विच लिखिया। इहदा कारण नरक नाम ही दुख दा है, पीड़ा दा है, बेबसी दा है, कुरलाहट दा है। इस तो अगे होर की है? ये बहुत बड़ा दुख है। ते जेड़ा संसार धरती ते रह के मर्यादा नू त्याग रहा है, उन्होंने फिर जिंदियां विच ना गिनो, उन्होंने नरकां विच गिनो। ये गुरु कहंदा, मैं नहीं कहंदा, क्योंकि देश विच रहण दी मर्यादा है, डेरियां विच रहण दी, यूनिवर्सिटियां विच रहण दी मर्यादा है, ते गुरु घर विच रहण दी भी मर्यादा है, मननी पवेगी। ये गुरु ने मनाई है। सतगुरु जी कहते ने जे मनुख नूं धरती ते रहना आ जावे ते फिर स्वर्ग दा लालच नहीं करदा। कौन? जिन्हों गुरमत रहत दे जीवन दी जाच आ गई है, ते जिन्हों गुरमत रहनी दी मर्यादा आ गई है, वो नरकां तो नहीं डरदा। वो कहता नरक सुरग ते मैं रहियो सतगुर कै प्रसाद। क्या नरक क्या सुरग बिचारा संतन दो राधे, पाप पुण्य दो एक समान। कहते ना पापी नरकां नूं जावेगा, पुन्नी स्वर्गां नूं जावेगा। भगत जी कहते पाप पुण्य एक समान ही ने। क्यों? पापी नूं भी मां दे गर्भ विच आउणा पैना है, ते पुन्नी नूं भी आउणा पैना है। जेल दे विच 4 तरह के कैदी हुंदे ने। सी क्लास का कैदी, उन्होंने मशक्कत करनी पैंदी है, भुंजे सौना पैंदा है, पैरां नाल आटा गुणदे उहदी रोटी मिलदी है। 50-50 बोरियां आटे दियां सुट दिंदे ने, खुरल बनाया पानी छड़ दिंदे ते विच कैदी वड़ जांदे, पैरां नाल गुणदे ने। इन्हें मुल्क नूं रोटी कित्थों खवाउण? एक बी क्लास का कैदी है, उन्होंने कल्ले नूं रहण नूं भी जगह मिल जाती है। एक ए क्लास का कैदी है, उन्होंने टीवी मिलता, अखबार मिलती है, आलू वाला परौंठा मिलता है। एक स्पैशल क्लास का कैदी है, वो कबीले तो दूर है, बाकी सारे सुख घर वर्गे ने। पर जदों सज़ा पूरी हो जाती है ना, टैलीफोन आ जाता है, इनू बाहर कढ़ दिओ। उस वेले जेलर भी आ जाता है, मुनशी भी आ जाता है। चक्कर दा मुनशी आके उन्होंने उहदे लीड़े दिंदा है, बस्तर दिंदा है, ते कहंदा लै भाई ऐस बारी थाणी लंघ जा, हुण नहीं तू रह सकदा। उन्होंने जाना पैंदा है। जदों सी क्लास के कैदी की भी कदा सज़ा मुकदी है, उन्होंने भी उस बारी थाणी कढ़िया जाता है भी लै तू भी घर चले आ जा। सी क्लास का ते स्पैशल क्लास का हालत एक है, जदों कैद विचों छुड़ते हैं तो पुन्नी पापी भी कैद विच आउंदे ने, जमन मरण विच आउंदे ने। तदे क्या पाप पुण्य दो एक समान, निज घर पारस, तेरे अंदर एक पारस है, एक कीमती वस्तु है। तजो गुण आन, होर गल्लां छड्ड, उस आत्मा नूं लभ, वो तेरा स्वरूप है अपना। मैं इस विचार विच ना जावां,
मैं जिहड़ी गल कर रहा सां, जे किते गुरमत अनुसार जीवना आ जावे फिर तां स्वर्गी जी भी जिहड़े ने ना सुख लैण वाले, कारां ते चढ़न वाले, वड्डे वड्डे जिहड़े टुटे ने महापुरख जिस तरह सत्संग करदे जोड़दे ने, वो भी खालसा सज के वो खालसे का रूप हो के इस बैकुंठ धाम विच आ जाते हैं, असली स्वर्ग विच आ जाते हैं। जिहड़े नरकी जीव नशे करन वाले, शराब पीण वाले, कुरीतियां करन वाले, डाके मारन वाले ने, जदों रब दा प्यारा खालसा उहदे ते बख्शिश कर देवे, अरदास कर देवे, नीवियां नूं उच्चियां करके साध संगत बैकुंठे आए उन्होंने भी लिया के बख्शा सकते हैं। फिर ना तां नूं वेखना पैंदा स्वर्ग कित्थे है, ते ना ठां नूं वेख के डरना पैंदा नरक कित्थे है। बिल्कुल नहीं डरना पैंदा, निश्चिंत हो जाइदा है, चिंता तो रहत हो जाइदा है, फिर कोई डर नहीं। पर गुरु नाल रहना कितना है ये सीखना बड़ा जरूरी है। गुरु नाल रहना की है, गुरु दा घर की है, गुरु दा हुक्म। गुरु दा घर की है, गुरु दा हुक्म। हुक्म की है, हुक्म गुरु दा घर है। गुरु दे हुक्म नूं मनना, गुरु दे घर विच रहना है। पुराने समयां विच सिख जदों व्यक्तिगत गुरु सी उदों गुरुआं नूं सददे सी, गुरु सिख दे घर विच आउंदे सी, उदों सिख दा घर नहीं सी रह जांदा, वो गुरु दा घर हो जांदा सी, गुरु दा हुक्म चलदा सी। मैं फिर एक प्रमाण देवां, जदों गरीब बंदे नूं किसी चीज़ की लोड़ पैंदी है, उन्हूं शाहूकार दे घर विच जाना पैंदा है, दरवाजा खड़काउणा पैंदा है, आवाज़ देनी पैंदी है, मंग करनी पैंदी है। पर जदों अमीर नूं लोड़ हुंदी है, वो गरीब दे घर नहीं जांदा, गरीब नूं अपने घर सद के अपनी गल कहिंदा है। बस पुराने सिखां ते साडे सिखां विच, हुण दे सिखां विच ओही फर्क रह गया है। असी गुरु नूं घर सददे हां, तूं आ, गुरु नूं घर रखदे हां, गुरु दे नाल नहीं रहिंदे। ये साडी हालत है। गुरु नूं रखना ते गुरु दे नाल रहना की फर्क है, ये समझना जरूरी है। माड़ा जिहा बरीकी है, समझियो। समझने वाली गल ये है, साडे घर मेहमान आ जावे, प्राहुणा आ जावे, वो उदास हो जावे कि बड़े दिन रहना पैना है, असी उन्होंने कह दईए तू अपना घर ही समझ, पर वो अपना घर नहीं समझेगा। क्यों? उन्होंने पता है इन्हां दे घर इन्हां दी मर्जी मुताबक मैनू रहना पैना है। ते असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपनी मर्जी दे मुताबक अपने घर रखते हैं। कित्थे रखना है, कदों प्रकाश करना है, करना भी है कि नहीं करना, रमाला किहड़ा देना है कि नहीं देना, हुक्मनामे मर्जी दे लैने ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे वो मनना नहीं है। तो फिर गुरु दे नाल नहीं रहिंदे, गुरु नूं रख रहे हैं, गुरु की मर्यादा नूं नहीं मन रहे। ये तो हंकारी तबीयत बंदे दी, जिस तरह हंकारी तबीयत हुंदी है, हुक्मरान हुंदा है, इस तरह गुरु ते अपना हुक्म करदा है कि गुरु मेरा हुक्म मने। भाई नंद लाल साहब कलगीधर जी कोल हाज़र होए सी, बड़ी लंबी कथा है। गुरु ने आख्या नंद लाल जे तू साडे को रहना है तो पहला समझ भी मैं की हाँ तो तू किस तरह रहना वा, ये गल समझ। बड़ा विद्वान सी भाई नंद लाल साहब। उन्हां तनख्वाहनामे ग्रंथ दे विच कुछ बचन लिखे ने, उन्हां दियां 7 किताबां ने, बंदगी नामा, जिंदगी नामा, तनख्वाहनामा। इन्हां विचों ना बड़े सुंदर बचन कहे ने, पंजाबी का वो लत्था करके बनाए गए ने, लिखी उन्हें फारसी है। कहते ने भाई नंद लाल उवाच, तुम जो कहा गुरुदेव जी, दर्शन कर मोए आए, लखिए तुमरा दर्श कहाँ, कहो मोहे समझाए। महाराज तुसी कहंदे हो मेरी गल समझ,
जे मेरे नाल रहना है, मेरे दर्शन करने ने, मेरी गल समझ, तो सानू मैनू दस दिओ तुहाडे दर्शन कित्थे कित्थे हो सकते ने। अगे है श्री गुरु उवाच। हुण गुरु साहब जी जिहड़ा उत्तर दिंदे ने वो भाई नंद लाल साहब लिखते हैं, कहंदे तीन रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए। ये भाई नंद लाल चित ला के, ध्यान ला के, प्यार नाल सुन, मेरे तीन रूप ने। तीन रूप हैं मोहे के, सुनो नंद चित लाए। निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहों तोहे समझाए। एक निर्गुण है, एक सरगुण है, एक गुर शब्द है। मैं तेनू समझा के दसदा। अगे गुरु कह साहब कहते ने, एक रूप तिह गुण ते परे। एक साडा रूप तिन्ना गुणा तो परे है, जिहदे विच किसी चीज़ नूं असीं कल्पित नहीं कर सकते, उहदा रूप रंग नहीं दस सकते। चक्कर चिहने अर वर्ण जात अर पात नहन, जिह रूप रंग अर रेख पेख, को कहे ना सकत कहे। कलगीधर जी कहते नहीं जान जाई कछू रूप रेखंग। नहीं जानिया जाता तेरा रूप रेख, तेरा रूप किहो जिहा है। तू उदासी है, तू निर्मला है, तू सन्यासी है, तू वानप्रस्ती है, रुद्राक्ष की माला पाउना है, कुछ नहीं जान सकते। तेरी रेख कच्छ मछ आदक रेखा होंदियां ने, वो भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तेरा सड़गुण स्वरूप नहीं, निर्गुण ब्रह्म है, कुछ नहीं कह सकते। नहीं जान जाई कछू रूप रेखंग, कहाँ नाम तांको करे फिरे कौन पेखंग। ਉਹਦਾ नाम की है? हज़ारां नाम दे नाल लोग उन्हों याद करते हैं। शेषनाग हज़ारां रोज़ दे नवे नाम वो कहते उचारदा है। केरे भेख विच फिरदा है, कुछ नहीं किया जा सकता। कहाँ नाम तांको, कहाँ कह कहावै, की कहाउंदा अपना नाम, कहाँ कह बखानो कहे मैं ना आवे। की कथन करिए, वो कहण विच आउंदा ही नहीं। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता। नमो नाथ पूरे, नाथ अर्थ है स्वामी दा। तू सारे पूरे कीजिए, परिपूर्ण है। हर जर्रे, हर पत्ते, हर टाणी, हर फुल विच तू, हर कीड़े मकौड़े विच वस रहा है। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता। सब रिद्धियां सिद्धियां दा मालक है, तू सबनों देन वाला है। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता। अछेदी कट्टण तो रहत है, अशय जमन मन तो रहते हैं। आद तेरी को आद, अद्वैत विधाता, तो द्वैत विच नहीं है। तेरे वर्गा दूजा तेरा कोई सानी नहीं है। विधाता तू फल बरदाता है। ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे। ना तेनू किसी का त्रास डर भी तेनू किसी का नहीं। लोग डरते ने। डर 7 प्रकार का भय मन्निया, जिहदे विचों दुश्मन का भय भी है, जम्मण मरण का भय भी है, सप कीड़े मकौड़ियां का भय भी है। वैसे सब तो वड्डा मौत का भय है। हुण बंदा भुखा रह के डरदा, भुख जर सकदा, पर गल तो यह सताउंदी है भी अज नहीं रोटी मिली गुजारा हो गया, कल नहीं मिली गुजारा हो गया, परसों ना मिली होगी मुड़ के मौत हो जानी है। भुख मगर भी मौत का डर है। बंदे नूं बीमारी का डर नहीं, बीमारी तो बाद डर है भी जे आराम ना आया तो मौत हो जानी है। सब तो वड्डा डर मौत है। ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग, तेनू अपनी गिरफ्त विच, अपने कब्जे विच नहीं कोई लै सकता भी तेरे ते किसी का हुक्म चल सके। ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे। सब तेरा ही समस्त स्वरूप है, सारे विच तू वसदा है। नमस्तंग नमस्तंग तो अस्तंग अपूते। नमस्कार है तेरे ताई, हे वर्तमान भविख ते भूत तो रहत है। तो गुरु अर्जन साहब भी कहते ने, रूप न रेख न रंग किश, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, पर तिस हे बुझाए नानका,
जिस होवै सो प्रसन्न। वो बुझाउंदा उन्हूं है, समझाउंदा उन्हूं है, समझदा वो है जिहदे ते कृपा कर दिंदा है, दूजा नहीं समझ सकदा। ते गुरु कहंदे ने एक रूप तेरे गुण ते परे, नेत नेत जे वेद उच्चरे। जिन्हों वेद भी बेअंत बेअंत कथन करते हैं, इति ना कथ नेत नेत कथंत वेदा, बेअंत बेअंत कथन करते हैं उस रब नूं। ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं, कोई जान नहीं सकता। ਉਹਨੂੰ बेअंत कहना ही ਉਹਦਾ अंत है। ते साहब कहते ने एक रूप तिरगुण ते परे, नेत नेत जे वेद उचरे। दूसर रूप ग्रंथ जी जानो, अपने अंग मेरो कर मानो। जेड़े अंग ने ना गुरु दे, ये मेरे अंग करके जानो। तदे तां सिख दे चपेड़ां मराइयां सी, गलत पढ़दे दे भी साडे अंग परतंग तोड़दा है। गुरु ग्रंथ साहब शब्द मेरा रूप ने, अपने अंग मेरो कर मानो। जो सिख चाहे कहे मम बात। जेड़ा सिख मेरे नाल गल्लां करनियां चाहुंदा है, ग्रंथ कहंदे ने जो सिख चाहे करन मम बात। ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। गुरु ग्रंथ साहब पढ़े तो गुरु ग्रंथ दी विचार करे। अर्थ शब्द पढ़े भी अर्थ की है, मतलब की है। तीसर रूप सिख है मोर, गुरबाणी जिह निस रत भोर। कहते तीसरा रूप साडा सिख भी है, जिन्हों दिन रात नाम का रंग चढ़िया रहिंदा, जिहदे अंदर परमेश्वर के नाम की धुनी चलती रहिंदी है, वो भी मेरा ही रूप ही। नंद लाल समझ अंदरू आख्या विसाहा प्रीत गुर शब्द जो धरे। गुर का दर्शन ने तुठ करे। जिहड़ा विशा ते प्रीत गुरु ते भरोसा धारण कर लवे, प्यार धारण कर लवे, वो नित मेरे उठ के गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करके मेरे दर्शन कर सकता है। भाई नंद लाल साहब जी ने अगे एक बड़ा सुंदर वचन आख्या। सिंह की है, खालसा की है, जेड़ा गुरु की मर्यादा में सजे, ओहो ही गुर शब्द है, क्योंकि उसके अंदर शब्द वसदा है। ओहो ही निर्गुण ब्रह्म है, ओहो ही रब है। ते जिन्हें ककार धारण कर ले ने, बाणी शब्द नाल कोई संबंध नहीं बनया। भाई नंद लाल साहब कहते फिर उन्होंने सिंह ना जानियो। प्रश्न किया सी गुरु गोबिंद सिंह ते। प्रश्न किया नंद लाल जी, ये भी तनखाहनामे विच है। प्रश्न किया नंद लाल जी, गुरु बताइए मोहे, कौन कर्म इन योग है, कौन कर्म नहीं सोहे। ये जिहड़ा खालसापन साजिया है, किहड़े कर्म इनू करने चाहिए ने, किहड़े कर्म इनू नहीं चंगे लगते, नहीं करने चाहिए, नहीं शोभा देंदे, वो कृपा करके दसो। ते साहब सच्चे पातशाह कहन लगे, सरबत संगतां नूं श्री आनंदपुर साहिब उपदेश देंदे होए सच्चे पातशाह ने आख्या, मेरे प्यारिओ, जेड़े गुरसिख ने ना, गुरु की मर्यादा विच रहने वाले, वो फिर ये मेरा बचन हिरदे ते लिख लियो, ये मेरा बचन मान लियो। किहड़ा लिखिए जी? गुरु ने आख्या, प्रातः काल जेड़ा सतसंग ना जावे, जेड़ा प्रात काल अमृत वेले सत संगत विच नहीं जाता। प्रात नाम है अमृत वेले दा, रात के चौथे पैर दा। ते किहड़ा है? ये 3 तो 6 बजे तक है चौथा पैर जिहड़ा है, दिन के 6 बजे तक। जिहड़ा नहीं ना जाता, कहंदे ने तनखाहदार सो बड़ा कहावे, वो सजा का हकदार है। खालसा कहते तनख्वाह लाओ, सजा लाउण नूं तनखाहदार कहंदे ने, तनख्वाह लाओ इनू। सतसंग कर जाए के चित्त डुलावे, इहां उहां ठौर ना पावे। सतसंग में जाके जिहदा चित्त डोल गया, बेईमानी आ गई, किसी का जोड़ा चंगा वेख के चुक लिया, किसी का रूप तक लिया, किसी तरह का भी भैड़ा ख्याल आ गया, कहते ऐस लोग तो प्रलोक में जगह ही नहीं मिलनी उन्होंने। सतसंग करते चित्त डुलावे, इहां उहां ठौर ना पावे। अगे कहते हर जस सुनते बात चलावे। हरी का जस हो रहा हो, कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, संगतां सुनदियां होण,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।